प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं जीव विज्ञान का अध्याय नंबर 1, जिसमें आपके 7 नंबर के प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर के। तो जीवों में जनन जो अध्याय है, इसका क्वेश्चन बैंक के आंसर हम देख रहे हैं इस वीडियो के दौरान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके 3 जगह से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनेंगे। एक तो आपका मॉडल पेपर जो कि सॉल्व करवा दिया गया है, दूसरा आपका प्री बोर्ड एग्जाम पेपर, उसको भी सॉल्व करवा दिया गया है, और तीसरा आपका जो है क्वेश्चन बैंक। इन्हीं तीनों में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो ईस्ट, पेनिसिलियम और पैरामीशियम, ये तीनों में होता है। तो इनमें से सभी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या कितनी होती है? तो अलैंगिक में केवल एक जो है वो भाग लेता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपसे, निषेचन के बाद अंडाशय से परिवर्तित हो जाता है, तो किसमें परिवर्तित हो जाता है? ये आपका बीज में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर, इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किसमें मासिक चक्र पाया जाता है? तो गाय में पाया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा एवं जीवाणु जैसे एक कोशिकीय जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, क्योंकि क्योंकि जनक का शरीर संततियों में वितरित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ये वाला ऑप्शन कर जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, बाह्य निषेचन होता है, तो बाह्य निषेचन किस में होता है? तो उभयचरों में, सभी में होता है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया इसमें, प्रथम क्लोन जीव है, प्रथम क्लोन जीव कौन सा बनाया गया था? तो प्रथम क्लोन जीव जो है वो भेड़ को बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्पीसीज एक लिंगी है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका तिलचट्टा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, एक युग्मक निर्माण की क्रिया को कहते हैं, तो युग्मक निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें हम कहते हैं गेमेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं इसको? गेमेटोजेनेसिस। तो यहाँ पर जो है आपका ये आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, युग्मक प्राकृतिक रूप से होते हैं, तो ये युग्मक क्या होते हैं प्राकृतिक रूप से? तो ये अगुणित होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है, तो जीएमओ का पूरा नाम आपको बताना है। तो अच्छी तरह से आपको सभी को पता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर आप इसका नाम लिख लोगे। इसके बाद में जिस युग्मज में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, वह एक खालिस्तान शिशु में परिवर्तित होता है। तो वो आपको अच्छी तरह से पता है, जब दोनों एक्स एक्स होते हैं तो मादा शिशु में परिवर्तित होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से एक समान जीव खालिस्तान कहलाते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। यहाँ पे क्लोन भर दोगे। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, जब दोनों युग्मक एक समान होते हैं तो वे खालिस्तान कहलाते हैं, तो वो सम युग्मजी कहलाते हैं, सम युग्मजी। ठीक है। के बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, अधिकांश जलीय जीवों में खालिस्तान निषेचन होता है, तो इसमें बाहरी निषेचन होता है जलीय जीवों में, अधिकांश में। उसके बाद एक वाक्य में जो है आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पूछा गया है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आप आसानी से बता सकते हैं, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो 46 होती है, या फिर आप लिख सकते हैं 23 जोड़े, 23 23 मतलब 46, या फिर डायरेक्ट आप 46 लिख सकते हैं। उसका कौन सा भाग बीज बनता है? तो सभी को पता होगा, जो आपका बीजांड है वो बीज बनता है। फूलों की बाहरी भित्ति क्या कहलाती है? तो फूलों की बाहरी भित्ति जो है उसको इपिकॉर्प कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सूक्ष्म प्रवर्धन की तकनीक क्या है? तो कायिक भ्रूण जनन जो है सूक्ष्म प्रवर्धन की तकनीक है। उसके बाद पांचवा है, जीवन अवधि क्या है? तो जीवों का जीवन काल जो है वो जीवन अवधि के नाम से जाना जाता है। इस तरह से ये आपके क्वेश्चंस हो गए, और 2 नंबर के क्वेश्चंस जो आपके आएंगे वो इस इन क्वेश्चनों में से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, और इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन बैंक में और प्री बोर्ड एग्जाम पेपर में मैंने सॉल्व करवा दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपके क्लास की लिंक पड़ी हुई है, उस लिंक को ज़रूर चेक करिए, तो आपका जो आसानी से पेपर जो है अच्छा हो पाएगा। अगर आप वो लिंक को देखते हैं तो उसमें सारे स्टडी मटेरियल विद आंसर्स अवेलेबल हैं, उनको आप देख लेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। सभी के आगे जो जब जब ये आए हुए हैं, ये भी क्वेश्चन के, जैसे बोर्ड एग्जाम 2018 में आया था अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर का, और ये 2 क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट बताए गए। इसी तरह से काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर, ये वाला जो है कायिक प्रवर्धन क्या है, 2 उदाहरण लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट बताया गया है।
तो इस तरह से आपको इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करने हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं। मॉडल पेपर्स और प्री बोर्ड एग्जाम पेपर्स को देखिए, उनमें सब आंसर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 2 के जो पार्ट्स हैं उनको हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे इसके आंसर्स।